सतगुरु की प्यारी साथ संगत, बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। निरंकारी विचार चैनल पर आज का टॉपिक है अभेद है रूहानियत और इंसानियत। जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसको नवजात शिशु ही कहा जाता है, जबकि एक रूह के माध्यम से वह एक शरीर ही होता है। उसके बाद ही उसे लिंग भेद के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का रूप कहा जाता है। वह शिशु से लड़का या लड़की हो जाता है, फिर वह व्यक्ति कम और लड़का या लड़की अधिक हो जाता है। धीरे धीरे अपने कर्म, व्यवहार, आचरण, शिक्षा, प्रश्न, प्रतिष्ठा, ज्ञान और पद के साथ साथ वह एक व्यक्तित्व को धारण कर लेता है। फिर वह उस व्यक्तित्व यानी आवरण को अपना मुखौटा बना लेता है, अपने आप से दूर भागने लगता है। इस प्रकार लगभग हर इंसान अपनी मैं और मेरी से जुड़ा रहता है। इस तरह एक दूसरे से दूरी होनी आरंभ हो जाती है। अच्छाई, बुराई, शुभ अशुभ, ठीक गलत, सच झूठ, छोटा या बड़ा आदि उसकी आदत सी हो जाती है। यही संस्कार धीरे धीरे हमारे चित्त में घर बना लेते हैं। यही प्रवृत्तियां इंसान को इंसान नहीं रहने देती हैं। इसलिए वेदों में मनोभाव का आह्वान किया गया कि मनुष्य बनो। मनुष्य सब कुछ बन सकता है, पर उसमें मानवता गुम हो जाती है। मानवता का जन्म होना ही तो इंसान का मकसद है। जब इंसान अपने व्यक्तित्व का मुखौटा उतारकर अपने आप को देखने लगता है तो उसी क्षण से वास्तविकता में इंसान का जन्म होता है, इंसानियत का उदय होता है। आज इंसान अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, छोटे बड़े आदि बातों में द्वंद्वों में फंसा रहता है, इसलिए तो वह बंधन में रहता है। इन द्वंद्वों से ऊपर उठना ही मैं से मुक्त रहना है, परंतु उसे हम अच्छाई और शुभ आदि को अभिमान का साधन बनाकर अपने व्यक्तित्व की गरिमा को खंडित कर बैठते हैं। वैसे तो व्यक्तित्व अपने आप में कुछ भी नहीं है, मात्र मुखौटे हैं कि हमारे अंदर अच्छाई का अभिमान, बुराई की आलोचना का भाव बहुत अधिक हो जाता है। अच्छाई को तो सर पर ही चढ़ा लेते हैं। हमें अच्छाई का भी मनोभाव से त्याग करना आवश्यक है। बुराई से तो बचना ही है। जैसे दर्पण है, वह किसी का भी तिरस्कार नहीं करता, चाहे उसके सामने कोई खूबसूरत आ जाए या बदसूरत, विकृत हो, कमज़ोर हो, अधेड़ हो, राजा हो, भिखारी हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो। इस दर्पण की तरह ही हमारी आत्मा है। न तो वह भेद करती है और न ही उसमें कोई भेद है। भेद तो हम स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने निहित कार्यों, स्वार्थों के कारण करते हैं। जब हम अपनी आत्मा में स्थित होकर सबको एक दर्शक की भांति देखना आरंभ कर देते हैं, तब रूहानियत की शुरुआत अपने आप ही होती है। अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। प्रकृति को देखे तो जैसे एक बीज को जमीन में बो देते हैं तो अंकुर फूटता है, पत्ते आते हैं, पौधा बन जाता है, फिर यही बड़ा पेड़ हो जाता है, फल फूल आदि भी देता है, हजारों लोगों की भूख भी मिटाता है। परंतु वह वृक्ष आया कहाँ से? उस बीज को तोड़ मरोड़ कर विश्लेषण करे तो उसमें क्या वृक्ष का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर भी वह पेड़ उस बीज में विद्यमान था, हमें दिखाई न देते हुए भी मौजूद था। एक छोटे से बीज के अंदर उसकी आत्मा प्राण बनकर, इसी प्रकार हमारे अंदर भी इसी तरह का बीज विद्यमान है। हम भी अपने ही अंतर में किसी जगह पर वही पर मौजूद है, जो फैलते हैं, बड़े होते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं। परंतु हम सभी ये देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि हमारे अंदर भी परमात्मा उसी बीज की तरह विद्यमान है, हम में प्रकट हो रहा है। परमात्मा का हमारे माध्यम से प्रकट होना ही रूहानियत है। ज्ञानमय होने के पश्चात दुनिया में रहते हुए भी हम दुखी नहीं होते, यही ज्ञानीमय होने की प्रकाष्ठा है। इंसान हमेशा मस्ती में रहता है, यही जीवन कला भी है
जो भगवान के दर्शन कर लेते हैं और मानते हैं मैंने भगवान को देख लिया है, जान लिया है। जिसने जान लिया है उसके अंतःकरण में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे हैं और यही समय है जब हम में रूहानियत रूप प्रकट होनी शुरू हो जाती है। इंसान नहीं परमात्मा हो जाता है। फिर जब इंसान अपने आप से दूर भागना बंद कर देता है उस समय वह स्वयं में ही परमात्मा में हो जाता है। सारी सृष्टि में व्याप्त परमात्मा से एकात्ममय होना हो जाता है। इसी स्थिति में सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। अकर्ता भाव का जन्म भी अनायास ही हो जाता है। वह सभी कार्य करता हुआ भोगता नहीं होता है। भोगते हुए भी किसी भोग से लिप्त नहीं होता है। जब इंसान आत्मा में स्थित होकर आत्मा को दृष्टा जानकर उसी के साक्षी रूप में रहने लगता है तो उसे ही आत्मी को रूहानियत का नाम दिया जाता है। इस प्रकार रूहानियत हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमें जन्म से ही रूह के माध्यम से जीवन मिलता है। जब हमें ये बोध हो जाता है कि हम शरीर में हैं परंतु हम केवल शरीर ही नहीं हैं, एक नूर ज्योति आत्मा ही हम सभी में प्रकाशित हो रही है, तभी हमारा संबंध रूह का हो जाता है। हमारे अंतर्मन में रूहानियत जो पहले से अर्थात जन्म से ही थी उसका पुनर्जन्म हो जाता है। बिना शरीर के रूहानियत को नहीं समझा जा सकता, यह भी अति आवश्यक है। तन की शादी मन दे ओले रूह दा ये संबंध है, अवतार गुरुदेव वचन मन ने स्वर्ग दा ये आनंद है। रूहानियत की यही शिक्षा संपूर्ण अवतारवाणी में दी गई है। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल देते हैं तो वह उसी पानी में घुलकर पानी के साथ पानी ही हो जाता है। वह अपनी पृथकता अर्थात आकार को उसी में विसर्जित कर देता है। वास्तव में बर्फ भी तो पानी का सघन रूप ही है। इसी प्रकार हम सभी जीव है तो इसी परम सत्य आत्मा के अंश है, परंतु अज्ञानतावश अपने शरीर के नाम रूप आदि अनेक उपलब्धियों से सुसज्जित कर लेते हैं। जैसे ही हम उन उपलब्धियों को हृदय भाव से शून्य कर देते हैं तो हम हमारी रूह के साथ एक हो जाते हैं। फिर आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। फिर इंसानियत और रूहानियत में कोई भेद नहीं रह जाता है, दोनों ही एक ही हो जाते हैं। संतों महापुरुषों की संगत करने से मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं और मनोविकार समाप्त होते हैं। सत्संग से जीवन सार्थक और बहुमूल्य बनता है। धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति आरंभ में अबोध ही होता है। कुसंग का प्रभाव उसे असंत बनाता है और सत्संग का प्रभाव उसे निर्मल, दिव्य और पावन संत बनाता है। सत्संग से सेवा सुमरन को बल मिलता है। जिसे निरंतर सत्संग मिलती है उसके जीवन में रूहानियत और इंसानियत संग संग खिलती है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।